हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय अनदर वीडियो अनदर टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने मेरी पिछली वीडियो पर इतना प्यार दिखाया। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पे भी ऐसा ही प्यार दिखाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो का लिंक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानोगे कि अमरनाथ गुफा में सफ़ेद कबूतर के जोड़े का रहस्य क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू कहाँ से होती है। तो अमरनाथ जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम और दूसरा बालटाल। जम्मू से पहलगाम की दूरी 238 किलोमीटर है और जम्मू से बालटाल की दूरी 356 किलोमीटर है। ज़्यादातर लोग पहलगाम से ही अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। जम्मू से पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र की सरकारी बस उपलब्ध रहती है। तीर्थयात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थयात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ रात्रि निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई थी, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। लीदर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यह यात्रा ज़्यादा कठिन नहीं है। चंदनवाड़ी से आगे इसी नदी पर बर्फ का एक पुल सलामत रहता है। चंदनवाड़ी से लगभग 14 किलोमीटर दूर शेषनाग अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफ़ी जोखिम भरा स्थल है। पिस्सू घाटी समुद्र तल से 11,120 फीट ऊंचाई पर है। यात्री शेषनाग पहुंच पर ताजा दम होते हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की एक खूबसूरत झील है, जो 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। लोगों के मुताबिक शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और 24 घंटे के अंदर शेषनाग एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं, लेकिन यह दर्शन खुशनसीबों को ही नसीब होते हैं। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं। शेषनाग से पंचतरणी 8 मील के फासले पर है। मार्ग में बेवेल टॉप और महागुणास दर्रे को पार करना पड़ता है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई क्रमशः 15,500 फुट है। महागुणास चोटी से पंचतरणी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी सरिताएं बहने के कारण इस स्थल का नाम पंचतरणी पड़ा। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका हुआ है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थयात्रियों को यहाँ सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है। अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है और रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। आप यहाँ पर रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी वापस लौट जा सकते हैं। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग तक वापस पहुँच जाते हैं। यह रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुँचते ही सफ़र की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाले इस हिम शिवलिंग को दैवी चमत्कार के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि इस गुफा में एक कबूतर का जोड़ा सदियों से मौजूद है। क्या आपको पता है कि इस गुफा में भगवान शिव कैसे पधारे थे? साथ ही इस गुफा में मौजूद कबूतर के जोड़े का रहस्य क्या है? यदि नहीं तो रहस्य को जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्या है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है? इस पर महादेव ने पार्वती के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन पार्वती की जिद के कारण इस रहस्य को बताना स्वीकार किया। कहते हैं कि इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाश करते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए।
गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिवजी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रमा को अलग किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांप को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन 5 चीजों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। इसमें कोई तीसरा प्राणी प्रवेश न कर पाए, इसलिए शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दिया, जिसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों का कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। उस समय वो कथा 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती की तरफ गया, तो उन्होंने पार्वती जी को सोया हुआ पाया। तब महादेव की नज़र उन 2 सफ़ेद कबूतरों पर पड़ी, जिसे देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। फिर दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि हमने आपकी अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी साबित हो जाएगी। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वर दिया कि वो सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।